हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की सीरीज़ में हमने राष्ट्रपति पद को अच्छे से समझ लिया था। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कार्यपालिका की शुरुआत कर रहे हैं। कार्यपालिका दो स्तर पर कार्य करती है, एक संघ, एक राज्य। तो संघ में हमने राष्ट्रपति पद को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से संघ में जो पद है उसके समकक्ष जो राज्य में पद होगा उसके बाद हम वह पढ़ेंगे। हमारा पढ़ने का तरीका यह होगा। तो राष्ट्रपति के बाद आज हम शुरुआत करने वाले हैं राज्यपाल पद की। तो स्टूडेंट्स, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक उल्लेखित है। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं हम राज्यपाल पद की और समझते हैं राज्यपाल पद के बारे में। तो हेडिंग लगाइए राज्यपाल और इसमें लिखना शुरू कीजिए राज्यपाल। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। कार्यकारी शब्द आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सेकंड पॉइंट लिखिए यहाँ पे, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। कौन? राज्यपाल। एक राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तो वह होता है राज्यपाल। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 153 में लिखा है राज्यों का एक राज्यपाल होगा। राज्यों का एक राज्यपाल होगा। राज्यों का एक राज्यपाल होगा। स्टूडेंट्स, मूल संविधान में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मूल संविधान में क्या लिखा हुआ था? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन वही बात करें आज की, तो 7वें संविधान संशोधन में, 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में का क्या लिखा कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, राज्यपाल में हमने अभी तक देखा है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। अर्थात राज्य के सभी कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से। केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 153 में लिखा है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। मूल संविधान में लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि एक से अधिक यानी कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अब नेक्स्ट, राज्यपाल अप्रत्यक्ष तौर पर यानी कि इसका चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। तो हमने जिस प्रकार नियुक्त होता है, तो अब देखिए कि हमने राष्ट्रपति पढ़ा था इससे पहले। तो मैंने आपको बताया कि हम जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम राष्ट्रपति का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ हमने राज्यपाल पढ़ा था। एक बार देखते हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में और राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तौर पर यानी कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता है। उसी प्रकार राज्यपाल अप्रत्यक्ष तौर पर मनोनीत होता है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है लेकिन राष्ट्रपति मनोनीत नहीं होकर निर्वाचित होता है, यानी कि उसका चुनाव होता है लेकिन इसकी नियुक्ति होती
है। अब है कि हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तौर पर उसका निर्वाचन क्यों होता है, यानी कि उसको जनता चुनाव क्यों नहीं करती है, तो हमने उस पर विभिन्न कारण पढ़े थे। उसी प्रकार यहाँ राज्यपाल अप्रत्यक्ष तौर पर क्यों होता है मनोनीत, तो उसका रीजन क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग, राज्यपाल को प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं चुना जाता, यानी कि राज्यपाल को जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता, ये क्वेश्चन है जिसको हम हेडिंग बनाकर लिख रहे हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन लिखिए, सीएम के साथ संघर्ष की स्थिति। सीएम के साथ संघर्ष की स्थिति, हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री के साथ संघर्ष की स्थिति हो जाएगी, तो इसी प्रकार यहाँ पे सीएम के साथ संघर्ष की स्थिति, क्योंकि फिर शक्तियां बराबर रहेगी, वो बोला हमें भी जनता ने भेजा, ये बोलेगा हमें भी जनता ने भेजा। फिर सेकंड लिखिए, यह व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। यह व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। यह व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। थर्ड लिखिए, एक नाम मात्र का पद है। नाम मात्र का पद है केवल राज्यपाल, इसलिए खर्च ज्यादा होगा, समय व्यतीत होगा। यानी कि एक नाम मात्र पद के लिए हम ना तो इतने रुपए खर्च कर सकते हैं और ना ही इतना समय हमारे पास है। फिर नेक्स्ट लिखिए, चुनाव प्रक्रिया जटिल होगी। इन्हीं सब रीजन के चलते राष्ट्रपति राज्यपाल को मनोनीत करता है। अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एक राज्यपाल की योग्यता क्या होती है। राज्यपाल की योग्यता लिखिए। अब आप सबसे पहले भारत का नागरिक हो, नेक्स्ट लिखिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम, 35 वर्ष की आयु न्यूनतम। थर्ड है, राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, यानी कि राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान का राज्यपाल नहीं बन सकता, राज्य के बाहर का व्यक्ति हो। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ, स्थानीय राजनीति से मुक्त हो, स्थानीय राजनीति से मुक्त हो, यानी कि उसका वहां की स्थानीय जो राजनीति है उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना हो। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, राज्यपाल पद की शर्तें। तो राज्यपाल पद की शर्त में सबसे पहली शर्त लिखिए आप, वह विधानमंडल का सदस्य ना हो, नेक्स्ट लिखिए लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। अब कुछ नोट लगा के इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिए, नोट यहां पे सबसे पहले लगाइए पहला पॉइंट और लिखिए, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है। फिर लिखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट लिखिए राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए कि राज्यपाल की जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने राष्ट्रपति की पद की जो शर्तें है वो पढ़ी, पदावधि पढ़ी। अब हम हमारी नेक्स्ट हेडिंग है राज्यपाल की शक्तियां। आपको याद है तो हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमें राष्ट्रपति के 4 पार्ट पढ़ने में, सिर्फ राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ने में टाइम लगा था। यानी कि शक्तियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी राष्ट्रपति के पर्सपेक्टिव में। तो उसी प्रकार अब हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां। तो सबसे पहले राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। सेकंड लिखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियां। सेकंड है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। थर्ड लिखिए राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां और फोर्थ लिखिए राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। लेकिन अगर यही बात करें हम राष्ट्रपति की तो हमने राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां पढ़ी थी, राष्ट्रपति की ऐसी विभिन्न इंटरनेशनल शक्तियां वो पढ़ी थी। लेकिन इसी प्रकार हमने राज्यपाल की शक्तियां पढ़ेंगे तो हमें 4 शक्तियां पढ़नी होगी। सबसे पहले राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, उसके बाद विधायी शक्तियां, उसके बाद न्यायिक शक्तियां और उसके बाद राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। मैंने आपको कहा था कि जब कार्यकारी शब्द आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले शब्द आना चाहिए कार्यपालिका। यानी कि कार्यपालिका से रिलेटेड राज्यपाल की क्या शक्तियां। कार्यपालिका का भाग खुद राज्यपाल खुद है, लेकिन राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां क्या क्या हैं आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, पहला पॉइंट लिखिए आप, राज्य के सभी कार्य, राज्य के सभी कार्य, राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। राष्ट्रपति में हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहले देखा था राष्ट्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। उसी प्रकार राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्यपाल राज्य संबंधी नियम बनाता है। तो हमने यहाँ राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था, राष्ट्रपति राष्ट्र के संबंध में नियम बनाता है। तो राज्यपाल राज्य के संबंध में, राज्यपाल यहां से लिख दीजिए, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के संबंध में, कार्यपालिका के संबंध में नियम बनाता है, नियम बनाता है। नेक्स्ट लिखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की नियुक्ति करता है। ये कौन सी शक्ति है? उसकी कार्यकारी शक्ति। उसी प्रकार हमने जब संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसी प्रकार राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट लिखिए, सीएम राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। सीएम राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। सीएम राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहा था, वहां इसी प्रकार राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। नेक्स्ट लगाइए, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल सीएम से किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है। राज्यपाल सीएम से किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है। आइए नजर डालते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों पर एक बार पुनः। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। यह मैं लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, आप देखना कि हमने कौन से पॉइंट पढ़े हैं और कौन से पॉइंट नहीं पढ़े। तो जो नहीं पढ़े वो अब आप इसमें डायरेक्ट उतार लीजिएगा। तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होंगे। तो हमने ये देख लिया। नेक्स्ट, वह इस संबंध में नियम बना सकता है और उसके नाम से बनाए गए किसी भी आदेश और अन्य प्रपत्र प्रमाणित होंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। तो नेक्स्ट लगाइए आप 10 नंबर, मंत्रियों के लिए नियम। मंत्रियों के लिए नियम कौन बनाता है? राज्यपाल। वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वह सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करते हैं। ठीक है। वह राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, उसका प्राथमिक तय करता है। वह महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। नेक्स्ट है, वह राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। देखो, जो मोटा मोटा राज्यपाल का कार्यकारी शक्तियां वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों में सबसे पहले देखिए, राज्यपाल सत्र आहूत एवं सत्रावसान करता है। अब क्या होता है सत्र आहूत और सत्रावसान? इसको जानने के लिए आप राष्ट्रपति सीरीज देखिए, उसमें मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाया। राष्ट्रपति जिस प्रकार संसद के सत्र आहूत और सत्रावसान करता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करता है। नेक्स्ट लिखिए, राज्यपाल विधानमंडल के पहले सत्र को संबोधित करता है। विधानमंडल के पहले सत्र को संबोधित करता है। थर्ड पॉइंट लगाइए, राज्यपाल विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल विधानमंडल को संदेश, किसी भी प्रकार का संदेश भेज सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, विधान परिषद में कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य नियुक्त कौन करता है? विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वह राज्यपाल करता है। प्रत्येक विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता है? देखो, विधान परिषद में तो करता है वो 1/6 सदस्य की, और विधानसभा में करता है वह एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। वर्तमान में ये व्यवस्था है जो बंद कर दी गई। वर्तमान में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया।
नेक्स्ट, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब आप देखेंगे कि ये सब पॉइंट हमने राष्ट्रपति में अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। अब बस एक हल्के हल्के राज्यपाल को देख लेंगे तो आपका राष्ट्रपति का रिवीजन भी हो जाएगा और राज्यपाल पद भी हो जाएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल सीजीए की नियुक्ति करता है। राज्यपाल सीजीए की नियुक्ति करता है और सीजीए की वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखता है। वार्षिक रिपोर्ट को कहां पे रखता है? विधानमंडल में। जिस प्रकार राष्ट्रपति वार्षिक रिपोर्ट को संसद में रखता था उसी प्रकार ये विधानमंडल में रखता है। फिर राष्ट्रपति वीटो जारी कर सकता है। राष्ट्रपति वीटो जारी कर सकता है। आइए, सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ राज्यपाल होगा। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की वीटो शक्तियां क्या क्या है। राज्यपाल की वीटो शक्तियां। राज्यपाल की वीटो शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 200 में किया गया है। राज्यपाल की वीटो शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 200 में किया गया है। तो वीटो शक्तियों में पहली है, वह बिल पर स्वीकृति दे सकता है। वह बिल पर स्वीकृति दे सकता है। सेकेंड, वह बिल पर रोक लगा सकता है। वह बिल पर रोक लगा सकता है। थर्ड लिखिए, वह बिल को पुनः विचार हेतु भेज सकता है। वह बिल को पुनः विचार हेतु भेज सकता है। वह बिल को पुनः विचार हेतु भेज सकता है। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिखिए, आर्टिकल 201 के तहत वह बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। आर्टिकल 200 के तहत वह बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और स्टूडेंट्स, इस बिल पर राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है, तो वह आगे लिखिए, आप नोट में लिखिए, 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत वह बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है एवं राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 का प्रयोग करके इस बिल को अब वापस यहां पे पॉइंट लगाइए। एक, राष्ट्रपति उस बिल पर क्या क्या कर सकता है? एक तो स्वीकृति दे सकता है, इस बिल को स्वीकृति दे सकता है। नेक्स्ट, भी पुनः विचार हेतु भेज सकता है। और सी, राष्ट्रपति बिल को रद्द कर सकता है। तो राज्यपाल की वीटो शक्तियों में हमने देखा आर्टिकल 2 पढ़े हमने, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल बिल की स्वीकृति दे सकता है, बिल पर रोक लगा सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है और राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 का प्रयोग करके इस पर 3 शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वह उसे स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है एवं रद्द कर सकता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए अब, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले राज्यपाल हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है।
राज्यपाल हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है एवं उनका स्थानांतरण, पदोन्नति, पदोन्नति करता है। एवं सेकंड पॉइंट लिखिए, हाईकोर्ट से राज्यपाल किसी भी विषय पर सलाह ले सकता है, किसी भी विषय पर सलाह ले सकता है जो राज्यपाल द्वारा मानने के लिए कंपलसरी नहीं होगी, अनिवार्य नहीं होगी, या राज्यपाल उसको मानने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। अब हमने यहाँ पे, आपको याद है तो राष्ट्रपति में समाधान शक्तियां पढ़ी थी, तो क्या राज्यपाल के पास कुछ समाधान शक्तियां हैं? तो आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास 4 समाधान शक्तियां हैं। ठीक है, तो कौन सी है 4 समाधान शक्तियां? सबसे पहले लिखिए आप दंड समा, सेकंड लिखिए आप परिहार। अब आप राज्यपाल और राष्ट्रपति का कंपैरिजन खुद करेंगे कि राज्यपाल के पास कौन सी है और राष्ट्रपति के पास कौन सी थी और किसके पास कौन सी नहीं है। तो राज्यपाल की कौन सी 4 समाधान शक्तियां? दंड समा, परिहार, निलंबित और प्रविलंब। राज्यपाल मृत्यु दंड को, नोट लगा के लिखिए आप, राज्यपाल मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। और सेकंड नोट लिखिए आप, राज्यपाल आर्मी मिलिट्री द्वारा सुनाई गई सजा पर समाधान शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, और लास्ट बचा है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले लिखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, यहां पर होगा राज्यपाल। राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है, राज्यपाल बजट पेश करता है, राज्यपाल बजट पेश करता है। अब राज्यपाल की आकस्मिक निधि एवं विशेष अनुदान पर सहमति अनिवार्य, सहमति अनिवार्य। तो हमने राज्यपाल की शक्तियों में राज्यपाल की 4 शक्तियां पढ़ी थी, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, और राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो स्टूडेंट्स, राज्यपाल की शक्तियां यहाँ पे समाप्त होती हैं। और अब ना आप राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को कंपैरिजन करके खुद पढ़ेंगे एक बार साथ में, और उसके बाद कोई भी एक बुक में से राज्यपाल पद को पढ़ेंगे। अब आप राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो अब आपको राज्यपाल एवं राष्ट्रपति में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे राज्यपाल पद समाप्त होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कार्यपालिका को किस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति और उसके समकक्ष जो राज्यपाल पद था उसको पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के रिलेटेड राज्यपाल में कोई भी पद नहीं है, तो हम डायरेक्ट उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री पढ़ेंगे और उसके बाद राज्य में सीएम पद पढ़ेंगे। इस प्रकार हम कार्यपालिका को आगे से आगे पढ़ते रहेंगे। तो आप राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का एक कंप्लीट रिवीजन कीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में।